सो गाइस फाइनली पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाले इस दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन का खेल आज जारी है और उसका थर्ड सेशन अब शुरू हो चुका है। और थर्ड सेशन के होते हुए अब शुरू जब हुआ है तो अब तक का जो फाइनली स्कोर है वो साउथ अफ्रीका एक मजबूत जो जगह है अपने इस मैच के अंदर वो बना चुकी है, क्योंकि 400 प्लस उन्होंने स्कोर कर चुके हैं। और इनका जो लास्ट प्लेयर जो कैगिसो रबाडा था उन्होंने 75 रन स्कोर किए हैं। और ये एक अनबिलीवेबल इनिंग्स थी जो कि 11वें नंबर पर एक प्लेयर आया और इतना अच्छा परफॉर्म करके जाए। बहुत टाइम के बाद हमने ये चीज़ देखी है। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो बॉलर्स हैं वो ऐसा लग रहा था कि खेलना ही भूल गए हैं, क्योंकि अर्ली ऑन उन्होंने और साउथ अफ्रीका की अच्छी खासी विकेट्स गिरा चुके थे। लास्ट विकेट्स जो है वो उनकी जो लास्ट 2 विकेट्स हैं इनमें जो एक पार्टनरशिप थी वो बहुत ही तगड़ी पार्टनरशिप लगी, और ऐसी पार्टनरशिप्स देखने को बहुत कम ही मिलती हैं। तो इस मैच में जो हमने देखा कि एक तो नुमान अली नहीं है, दैन आसिफ आफरीदी जो एक स्पिनर के तौर पर उनकी जगह पर रिप्लेस किए गए थे नुमान अली की तरफ से, तो उन्होंने एक अच्छा परफॉर्म किया और 5 विकेट्स वो लेकर इस मैच के अंदर रहे, इस इनिंग के अंदर। अब देखना ये है कि जो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को लीड दे चुका है, 50 से 60 रन की जो लीड है, अब देखते हैं कि पाकिस्तान इसको किस तरह से हैंडल करता है, क्योंकि अब इस मैच का हमें रिज़ल्ट तो निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्योंकि अभी जो सेकंड इनिंग है पाकिस्तान की वो स्टार्ट हो चुकी है और अभी तीसरे दिन का खेल ख़त्म नहीं हुआ। अब इस तीसरे दिन के एंड पे क्या स्कोर होता है क्या नहीं होता इसका भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा अभी डे 4 भी बचा है, डे 5 भी बचा है, तो इस मैच का रिज़ल्ट तो आएगा। अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्या वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन जो टीम है उसको क्या इस मैच के अंदर भी डिफीट कर देगा, या ये मैच बराबर रहेगा, या पाकिस्तान ये मैच हारेगा, सीरीज़ जो है वो बराबर रहेगी, या पाकिस्तान ये सीरीज़ जीतेगा। क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम सीरीज़ है टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी हार चुका है और अब जो है वो पाकिस्तान को जो पहला मैच था पाकिस्तान जीत चुका है साउथ अफ्रीका से, तो ये वाला उनके लिए जीतना भी लाजमी है। अदरवाइज़ अगर ड्रॉ भी होता है तो पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज़ जीत चुका है। और देखना ये है कि बाबर आजम अब इस अपनी सेकंड इनिंग के अंदर किस तरह का परफॉर्म करते हैं, क्योंकि पिछली इनिंग के अंदर बाबर कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाए थे। और शान मसूद को हम देख रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बेचारे वो 100 के करीब होते हैं और 100 स्कोर नहीं हो पा रही उनसे। अब देखना ये है कि इस मैच के अंदर हमारे बैट्समैन जो सेकंड इनिंग है जो उनके ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस इनिंग के अंदर वो कितना स्कोर को जो है वो बिल्ड करके और साउथ अफ्रीका के लिए टफ़ कंडीशंस बनाते हैं गेम के अंदर। तो ये देखना होगा कि क्या हमारी बैटिंग लाइनअप इस काबिल रहेगी कि वो साउथ अफ्रीका को अच्छा टारगेट दे सके या ना, क्योंकि अभी तो पहले तो वो लीड उतारेंगे, देन उसके बाद फिर अपना कुछ टारगेट सेट करेंगे। अदरवाइज़ साउथ अफ्रीका इस मैच के अंदर पूरी तरह से हावी है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग के अंदर भी दिखाया, फिर अब उन्होंने बैटिंग के अंदर भी जो है वो साउथ अफ्रीका एक अच्छे फॉर्म में नज़र आया है। सो लेट्स सी कि क्या होता है इस मैच के अंदर। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी इंजॉय कर रहे होंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच को। और इसके आगे जो जो तफसीलात आएंगी, जो जो मज़ीद हमारे पास खबरें आएंगी वो हम आप तक पहुँचाएँगे। सो इस तरह की मज़ीद और ख़बरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। और बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस मैच के अंदर कि क्या पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा कर ये सीरीज़ अपने नाम करेगा, वाइट वॉश करेगा, या ये मैच ड्रॉ होगा, या ये मैच साउथ अफ्रीका जीत कर सीरीज़ को बराबर कर देगा।